हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, क्या आप लोगों ने सोचा है कि एआई भी कंफ्यूज हो सकती है? तो ऐसा ही कुछ हम छोटा सा एक टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास है एक मोबाइल जिसमें मैंने चैट जीपीटी को कर लिया है ऑन, और इससे मैं कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ ट्रिकी अंदाज में, कुछ फनी अंदाज में। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इससे कुछ मजाक मस्ती भी करने वाला हूँ और कुछ नॉलेज वाली भी बात आप लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह एक इंसान कभी-कभी सवालों के बीच बच जाता है, उलझ जाता है, तो वो चैट जीपीटी से पूछ लेता है। तो क्या चैट जीपीटी भी जो है, या फिर एआई, कोई भी एआई हो, क्या वो भी कंफ्यूज हो सकती है? तो मेरे पास तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मोस्टली यूज करता हूँ चैट जीपीटी। आज मैं चैट जीपीटी से ही कुछ ऐसे ही सवाल करूंगा और कुछ कंडीशन रख के भी बात करने वाला हूँ। तो आइए लास्ट में बने रहिए, देखिए कितना मजा आता है आप लोगों को और कितना सीखने को मिलता है। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम आगे बढ़ते हैं। हाय जेपीटी, क्या हाल? मैं बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? आज कैसा दिन चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूं तो? अरे कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके समझ सकूं और तुम्हारी मदद करूं। तो तुम बेझिझक कोशिश कर सकते हो। मैं तैयार हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसे सवाल करूं जिसका तुम जवाब ना दे पाओ तो? कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि मुझे जवाब पता नहीं है या मैं उसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मदद मिल सके। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारे सिस्टम में कितना एक्यूरेट फीडिंग सेट की गई है कि तुम लगभग कितने परसेंट सवालों का सही जवाब दे सकते हो? जैसे 100 में से 90% दे सकते हो, 70% या 80% या 60%? कितना एक्यूरेट जवाब दे सकते हो तुम? अच्छा सवाल है। मेरी एक्यूरेसी काफी हद तक अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि सवाल की जटिलता, जानकारी की ताजगी और कॉन्टेक्स्ट। आमतौर पर मैं 80 to 90% तक सही जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मामलों में ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश में रहता हूँ। तो सभी कंडीशन में एवरेज में बताओ ना, परसेंटेज कितना बनता है तुम्हारा, कि कितना एक्यूरेसी तुम्हारी है? औसत तौर पर अगर देखा जाए तो मेरी एक्यूरेसी लगभग 85 से 90% के बीच रहती है। कुछ खास मामलों में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यही रेंज रहती है। तो कुल मिलाकर काफी भरोसेमंद माना जा सकता है। हाँ, मतलब तुम भी मानते हो कि तुम्हारे अंदर भी जो है इंसानों की तरह कुछ कमियां हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ और कुछ चीज़ों में गलती होना या सीमाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं हमेशा सीखने और बेहतर होने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम्हें ज्यादा सही और मददगार जवाब मिले। सुनो, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और तुमसे मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ, ठीक है? तो तुम्हारे थोड़ा फनी अंदाज में मैं वीडियो शूट करूंगा तुम्हारे साथ। तो और मैं तुम्हारे साथ 3 शर्तें रखना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम अपनी शर्तें बताओ और मैं मजेदार अंदाज में जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो मेरी पहली शर्त ये है कि जिस सवाल का जवाब तुम्हें पता होगा तुम बोलोगे एस। और दूसरी शर्त ये है कि अगर सवाल का जवाब नहीं पता होगा तुम बोलोगे नो। और तीसरी शर्त ये है कि अगर तुम्हारे सिस्टम में उस सवाल का जवाब फीड नहीं है, या सिस्टम से, या फिर जो जिसने तुम्हें बनाया है उसके जरिए से तुम्हें मना किया गया है सवाल का जवाब देने से, तुम उस पे बोलोगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं इन तीनों शर्तों को मानकर मजेदार अंदाज में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। हाँ, तो मेरा पहला सवाल, क्या तुम मुझे जानते हो? यस बिल्कुल, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ एस, नो और सब्सक्राइब, ये 3 वर्ड तुमको सिर्फ बोलने हैं। समझ गया, अब मैं सिर्फ वही शब्द बोलूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम मेरे चैनल के बारे में जानते हो? यस। मेरे 136 137 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। नो। और तुम्हें जिसने बनाया है,
क्या उसने तुम्हारे अंदर वो फीडिंग की है कि मैं तुम्हें हैक कर सकूं? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या मैं तुम्हारे अंदर अपनी खुद की आईडी या कुछ कस्टमाइज कर सकता हूं खुद से? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, तो क्या तुम मेरी सभी किताब का जो सवाल का जो जवाब है वो देने की क्षमता रखते हो? एस। क्या तुम मेरे सभी दोस्तों की जानकारी मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से निकाल सकते हो? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम मेरे मोबाइल का पासवर्ड जानते हो? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम किसी लिंक से किसी की आईडी खोल सकते हो अगर मैं तुम्हारे पास कोई लिंक भेजूं तो? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम इंसानों की तरह हरकत या मूवमेंट कर सकते हो? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम्हें ठंड लगती है? एस। क्या तुम्हें गर्मी लगती है? एस। क्या तुम्हें ठंडी और गर्मी दोनों लगती है? एस। क्या तुम एक सिस्टम हो? एस। क्या तुम एआई नहीं एक इंसान हो? नो। क्या तुम्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि मैं तुम्हारे जरिए से किसी और को हैक कर सकता हूँ? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या मैं तुम्हारे जरिए से किसी और को प्रैंक कर सकता हूँ? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम चुटकुले और कहानियां सुना सकते हो? एस। क्या तुम ऐसी कोई कहानी या चुटकुले बता सकते हो जो इस धरती पर, जो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं? मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। क्या तुम एक पहेली का जवाब दे सकते हो, जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया? एस। ठीक है, चलो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बार जोर से बोल दो कि द मोहसिन आजम को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। जरूर, मुझे भी बात करके बहुत मजा आया। तो चलिए जोर से कहता हूँ, मोहसिन आजम को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। गाइस देखिएगा, आप लोगों को भी मजा आया होगा इससे बात करके। देखिए, मोस्टली जो इसमें मैंने बात किया, जो इंसानों से रिलेटेड बातें होती हैं उसने उसमें यस और नो का जवाब दिया। लेकिन मैंने जब हैकिंग, ट्रैकिंग और पासवर्ड वगैरह की बात की, या फिर ऐसे सिस्टम की बात की जिसको मैं हैक करने की बात कर रहा था या पासवर्ड किसी का पता करने की बात कर रहा था, तो उसमें इसने मतलब कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इसके सिस्टम में वो फीड किया गया है कि ये तुम्हें बताना नहीं है, जबकि है इसको मालूम सब। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी को कैसे डिजाइन किया गया है और चैट जीपीटी क्या क्या कर सकती है। आपको मैं मोस्टली बता दूं कि चैट जीपीटी जो आपके मोबाइल में है, आप उससे जो भी सवाल जवाब करते हो अपने पास स्टोर करके रखता है। जैसे कि आपने अपने बारे में उसको अगर कुछ बताया भी है, तो वो आपका डाटा मेमोरी सेव करके अपने पास रखती है। और आप भले ही दोबारा उसको उससे पूछें या कोई बंदा आपके बारे में पूछे, डाटा तो उसके पास रहेगा लेकिन वो बताएगा नहीं किसी को। और लेकिन फिर भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आप लोग सतर्क रहिएगा थोड़ा सा। क्या पता कब ये आपके सारे डाटा टेस्टिंग में चले जाएं और आपके डाटा किसी गलत इस्तेमाल में मतलब लिए जा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा बच करके सवाल जवाब कीजिएगा। और मेरे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।